सर अब हम लोग ऑफिशियली आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जरा समझ लो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग किस पे करवाएंगे जरा समझ लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ये चीज, ये क्या है, ये है डीवी। और ये इतना स्ट्रॉन्ग टूल है वर्डप्रेस का, इतना स्ट्रॉन्ग टूल है वर्डप्रेस का कि आप लोग सोच नहीं सकते। मैं फिर तुम लोग कह रहा हूं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए इस टूल की उतनी कम है, क्योंकि ये इतना बड़ा टूल है, इतना बड़ा टूल है कि इसको जितना सीखा जाए उतना कम है। या चलो हम लोग मूविंग टूवर्ड्स डीवी। डीवी है क्या जरा हम लोग समझ लेते हैं। डीवी है, दो तरह के टूल आते हैं, सिर्फ दो तरह के टूल जो हम लोग वर्डप्रेस में सीखेंगे। अच्छा मैं तुम लोग को बात बता दूं कि वर्डप्रेस में हम लोग जॉब्स नहीं कर सकते। जितना हम लोग वर्डप्रेस पढ़ते हैं उसमें जॉब्स आप लोग नहीं कर सकते। जॉब्स क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब भी आपको वर्डप्रेस की जॉब मिलेगी तो डेवलपमेंट की जॉब मिलेगी। तो हम लोग इस कोर्स में डेवलपमेंट नहीं सीखते, हम लोग ज्यादातर सीखते हैं कि यार विदाउट डेवलपमेंट या विदाउट कोडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर वर्डप्रेस की जॉब करनी है, जो इसके बाद मॉड्यूल आएगा उसको बड़ा ध्यान से समझना। वो जो इसके बाद मॉड्यूल होगा वो कोडिंग का होगा, तो कोडिंग आपको हेल्प करेगी आपके वर्डप्रेस के अंदर। और दो लैंग्वेजेस, ओनली टू लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, मतलब तीन सीखो तो बहुत ही अच्छी बात है। दो लैंग्वेजेस जो आपने सीखनी है दैट इज HTML और दूसरी कौन सी है? PHP। ठीक है ना? PHP क्यों सीखनी है? जो सारा जो वर्डप्रेस का बैकएंड है वो किससे बना हुआ है? PHP पे। अगर आपने कोई चीज बनानी है तो आपको किससे बनानी पड़ेगी? PHP। अब CSS में क्या होता है? CSS में डिजाइनिंग होती है, और डिजाइनिंग अगर आपने सीखनी है तो वो आपके ऊपर है। डिजाइनिंग में से सारा कुछ आप लोग यहां से ही कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो लैंग्वेज ज्यादा फोकस है सीखना, एक HTML और PHP। HTML आपके काम आएगी SEO में भी, PHP आपके डेवलपमेंट में काम आएगी। ठीक है, चलो यार अब हम लोग ये आते हैं। अच्छा, और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग कहते हैं ना PHP ऑब्सोलीट हो गई है, HTML खत्म हो गई है। भाई अब HTML PHP कोई पूछता ही नहीं है। नहीं यार, 55% शेयर है वर्डप्रेस का, और वो किससे बना हुआ है? PHP के ऊपर, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती। बार अब हम लोग डीवी क्यों पढ़ेंगे? दो जरा समझ लो। वर्डप्रेस डिवाइडेड है। वर्डप्रेस पैदा क्यों हुआ था? हर चीज को बनाने के पीछे एक रीजन होती है। हाँ? नहीं, मुझे ताज साहब यही जवाब देंगे। वर्डप्रेस पैदा क्यों हुआ था? सोचो जल्दी बताओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हम वर्डप्रेस क्यों पढ़ते हैं? वर्डप्रेस पैदा क्यों हुआ था? हर चीज के पैदा होने के पीछे रीजन होती है। मोबाइल फोन पैदा क्यों हुआ था? क्योंकि आपके डिस्टेंस को कम कर देता है। गाड़ी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि वो आपका रफ्तार को तेज कर देती है। वर्डप्रेस क्यों बनाया गया था? अच्छा जरा समझ नहीं मेरे बेटा, हम लोग जरा जल्दी करते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है तो इसको याद कर लें। वर्डप्रेस इसलिए बनाया गया था क्योंकि जितने भी ब्लॉगर्स थे दुनिया में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। ब्लॉगर्स क्या थे? उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? ब्लॉगिंग वाले को कोडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं होता था। जो वर्डप्रेस की पैदाइश थी वो किन लोगों के लिए थी? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए। विदाउट कोडिंग वो अपनी वेबसाइट को डिजाइन एंड डेवलप कर लेते। क्या कर लेते थे? डिजाइन एंड डेवलप कर लेते थे विदाउट कोडिंग। जिस तरह यूट्यूब है, आपने वीडियो बनानी है, आपने बनाया। जिस तरह स्नैपचैट है, बेसिकली स्नैपचैट एक शेयरिंग ऐप नहीं आई थी। स्नैपचैट क्या आई थी? एक कैमरा ऐप आई थी जिसमें आप फिल्टर लगा लगा के करते थे। लेकिन उसने एक और ऑप्शन क्या ऐड कर दी कि शेयरिंग करना स्टार्ट कर दी, स्ट्रीक्स बनाना स्टार्ट कर दी, व्हाट्सएवर जो भी किया स्नैपचैट की आगे स्टोरी आपको बताए। तो वर्डप्रेस किसके लिए आया था? ब्लॉगर्स के लिए आया था। ये इतना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ, ये इतना ज्यादा अप्रिशिएट हुआ कि ये फैलता फैलता किसमें चला गया? ये फैलता फैलता चला गया पोर्टफोलियो वेबसाइट में, पोर्टफोलियो में आ गया। और दूसरा किस में आ गया? ये आ गया आपका ई कॉमर्स में। ये दो चीजें भी इस पे इतनी ज्यादा होगी। अब वर्डप्रेस ने जब इतना बड़ा फैला, यानी कि ब्लॉगिंग से जब पोर्टफोलियो ई कॉमर्स में आया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। वो क्या थी? वो थी रिसोर्सेज। क्या था? जब देखो यार, अभी आपके पास क्लाइंट है, पूरी दुनिया में जितनी वेबसाइट्स है उसमें से 55% शेयर वर्डप्रेस के पास है। कितना? 55%। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि अगर 100 वेबसाइट्स दुनिया में चल रही हैं तो उसमें से 55 वेबसाइट्स किस पे चल रही है? वर्डप्रेस पे चल रही है। तो इसी तरह अगर 1000 चल रही है तो उसमें से 550 वेबसाइट किस पे चल रही है? वर्डप्रेस पे चल रही है। जब ब्लॉगिंग से वो पोर्टफोलियो ई कॉमर्स पे आया तो उसके क्या हुआ कि यार बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हायर करने पड़े, बहुत ज्यादा कोडिंग हायर करनी पड़ी। वो ये सारा कुछ नहीं कर सका। उसको एक काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बिजनेस शेयरिंग मॉडल पे आना पड़ा। और ये बिजनेस शेयरिंग मॉडल क्या है? ये है फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। कोई मुझे बता सकता है फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी क्या होता है? बड़ा आसान है, सबने इंग्लिश का है। फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है जो वो खुद कर रहा है, और थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? जो वो आउटसोर्स कर रहा है। फर्स्ट पार्टी कौन है? जो वो खुद कर रहा है। और थर्ड पार्टी कौन है? जो वो आउटसोर्स कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं जो फर्स्ट पार्टी टूल है वो कौन सा है। वो है एलिमेंटर।
ये भी हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने शायद सबने नाम सुना हो। हम लोग ये वाला टूल भी पढ़ेंगे, एलिमेंटर फर्स्ट पार्टी, यानी कि वर्डप्रेस के डेवलपर्स ने खुद बनाया है किसको, एलिमेंटर को। लेकिन आज जो हम लोग टूल पढ़ेंगे ना, वो कौन सा टूल है, वो है डीवी। और ये क्या है, थर्ड पार्टी। और ये किसने बनाया है, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किसने बनाया है, ये बनाया है एलिगेंट थीम वालों ने। और ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर किसी का इंटरेस्ट ना शॉपिफाई के अंदर, अगर किसी का इंटरेस्ट है ना विक्स के अंदर, अगर किसी का इंटरेस्ट है ना कोई और सीएमएस सॉफ्टवेयर, सीएमएस का मतलब पता है यार, जरा जरा तुम लोग वापस आ जाओ हमारे ओरिएंटेशन क्लास। जी मेरे बच्चा, आपने कुछ कहा, शॉपिफाई सीएमएस है, बिल्कुल ठीक है आपने, शॉपिफाई सीएमएस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीएमएस क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, तुम लोग पढ़ चुके हो, सीएमएस क्या होता है। वर्डप्रेस एक सीएमएस है, जिस तरह उस बच्ची ने कहा शॉपिफाई एक सीएमएस है, वर्डप्रेस भी एक सीएमएस है। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन अगेन, वर्डप्रेस एक सीएमएस है और सीएमएस का मतलब होता है, क्या होता है कि आपके पास बने बनाए मॉड्यूल्स है भैया, बने बनाए मॉड्यूल्स है, आपके पास पिक्चर का मॉड्यूल दिया हुआ है, आपने डालना है, आपके पास इमेज का मॉड्यूल दिया हुआ है, आपने डालना है, आपके पास हर चीज दी हुई है और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। सबने ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी हुई है ना, वो भी एक सीएमएस है। वो कैसे सीएमएस है, आपको टूल्स दिए हुए यहां से, आपने सिर्फ उठाना है और यहां पर लाके पेस्ट कर देना है। आपने कुछ भी खुद नहीं करना, कोई भी टूल आपने खुद नहीं बनाना, टूल दिए हुए हैं, उस टूल से आपने डिजाइनिंग खुद करनी है। इसी तरह सीएमएस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये इतना आसान कहता है कोडिंग को जो है ना, ये एक तरह से खत्म कर देता है। ये जितनी भी चीजें लिखी हैं सारे वर्डप्रेस के इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान समझना, रिकॉर्डिंग में वैसे है, ठीक है। अच्छा यार, अब हम लोग समझते हैं, अब मैं आप लोगों को समझाऊं कि डीवी क्या होती है या हम लोग डीवी क्यों पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में आपके सारे जवाब मिल जाएंगे, जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम यहां पर ये खोल लेते हैं, ये जरा चेक करें मेरे बेटा, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे जवाब Building a website is हैं। ये आपके चलो मैं ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे कल का लेक्चर को ना लिंक करेगा, तो उसके साथ आपका जो है ना ये है। चलें स्टार्ट कर रहा हूँ, ये लें। क्या समझ आया? बनाता है। अच्छा चलो हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है ना, मेरे साथ जरा समझते हैं। वेरी गुड, शाबाश, कीप इट अप यार, बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से पूछ के, ठीक है ना। जो तुम लोग एकदम से बता रहे हो बहुत खुशी हुई। building आप जो है ना, जब एक वेबसाइट बनाते हो ना, तो आपने एक मास्टरपीस क्रिएट करना है, क्योंकि वेबसाइट बनाना आसान नहीं है, वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। तो जब भी एक वेबसाइट बनाओ तो उससे पहले यूआई यूएक्स बैठ के एक डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि वेबसाइट बनाना आसान नहीं है। तो बिल्डिंग अ वेबसाइट इज लाइक क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, यानी कि जो तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस है ना, वो देके तुम लोग वेबसाइट बनाते हो। देखो जरा, अब समझो जरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जरा देखो। जब भी तुमने कोई बेहतरीन चीज बनानी होती है, तो
किस तरह बनाओगे बेहतरीन चीज है वो तुम्हारे सामने होगी, क्योंकि जब तुम लोग पेंट भी सब कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे सामने है तो तुम लोग बना सकते हो ना। अब लेकिन एक मसला है, Little क्या है house. जरा देखना, ये वाला इंटरफेस किसी को याद है? ये इंटरफेस पे काम किया, कब किया था हमने? कल किया था। और हम लोग देखो यार, कल क्या था हमारा, ये अगर देखा जाए तो कल का लेक्चर बहुत बेकार था। क्यों बेकार था? क्योंकि हम लोग क्या किया, बैक एंड पे काम करके फ्रंट एंड पे, ओ ये जादू हो गया, अच्छा पूरी वेबसाइट चेंज हो गई। यार हमें तो ऐसी चाहिए नहीं थी यार। क्लाइंट को तो ये कचरा जो आपने बना के दिया है कल, ये तो क्लाइंट को चाहिए नहीं है। क्लाइंट को तो चाहिए सब कुछ चेंज, क्लाइंट को चाहिए ऊपर स्लाइडर चले, लेकिन सर स्लाइडर चेंज नहीं हो सकता। क्लाइंट को चाहिए कि सर नीचे एक वीडियो चले, वीडियो सर डल नहीं सकती। तो सर स्ट्रक्चरल चेंजेस जब नहीं हो सकती, मेरे तो किसी काम की नहीं है, तो कचरा वेबसाइट आपने बनाई है कल। कल का लेक्चर तो वेस्ट था। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने डेवलपर्स के लिए जीना मुश्किल कर दिया, ठीक है ना? क्योंकि हम लोग एक वेबसाइट जो कि 3 दिन या हफ्ते में बनाते हैं, यही चीज डेवलपर को कोडिंग करते हुए कोई तकरीबन महीना लग जाता है, और वो एक पेज बनाता है। और हम लोग क्या, एक हफ्ते में लग के टक करके पूरी वेबसाइट कंप्लीट करके, ये ले भाई वेबसाइट पकड़ ले। अगर तुम लोग कल जैसी भी वेबसाइट बनी थी, कल पूरी की पूरी ब्लॉगिंग फंक्शनल वेबसाइट हमने कितनी देर में बनाई थी? 15-20 मिनट में, आधे घंटे में। तो ये एक फायदा है, एक ये बेनिफिट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर और फिर देखते हैं। यार ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, पेड टूल है। आगे आ जा यार, ये खाली है सीट, आजा पहले सेटल हो जा। अच्छा, ये जो टूल है ये पेड टूल है, और पेड टूल है ये आप सबको मुझसे यूएसबी में लेना पड़ेगा। मेरा बेटा बैग उठा लेंगे प्लीज, ये वो बच्चा के बैठ जाएगा, कुर्सी तो इधर कर लो, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये पेड टूल है, सब लोग मुझसे यूएसबी में ले लीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे यूएसबी में नहीं लेंगे, जिन्होंने फिजिकल क्लास ली वो तो बच्चे सर्वाइव कर जाएंगे, जिनकी ऑनलाइन क्लास है वो थोड़ा फंस जाएंगे, यहाँ पर ऑनलाइन तो वैसे भी शेयर नहीं हो रही। अच्छा यार, चलो यार हम लोग टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स लेक्चर अब जरा क्विक रखते हैं, क्योंकि मैं जितना सिखाऊंगा उतना कम रहेगा, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा हेफ्टी होने वाला है, ठीक है। अब मैं जरा टूवर्ड्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, हम लोग जल्दी जल्दी से बस जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग दिस पीसी के अंदर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट भी दिखाऊंगा जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, जो मैं समझता हूं कि यार पाकिस्तान में इस लेवल की वेबसाइट बननी चाहिए, ठीक है। अब मैं जल्दी से जाता हूं और मैं जैम कंट्रोल में आता हूं। जैम कंट्रोल के अंदर आने के बाद मैं जल्दी से दो दो सिस्टम्स अपने स्टार्ट कर लेता हूं। एक जैम स्टार्ट ये वाला, एक जैम स्टार्ट ये वाला, ठीक है ना। दोनों मेरे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। मैं वेट करूंगा अनटिल अनलेस जो है ना मेरे दोनों सिस्टम स्टार्ट नहीं होते। यार मैंने किसको बनाया था सीआर? हाँ मेरे बेटा, ये इसका क्या नाम है? जाहिद साहब, जाहिद साहब तेरा क्या नाम है? हाँ, क्या? फरमाइश। यार ये दोनों का नाम, यार क्या फाइन कौन कलेक्ट कर रहा है यार? फाइन कौन कलेक्ट कर रहा है? कलेक्ट करो बेटे, फाइन मार इनके। लेट आने का, यार यार इसको इसको समझा देना। अब पता चल जाएगा, अभी इसको बता दें, ठीक है ना। बेटा फाइन लाजमी है, फाइन पहले उसके बाद मामला चलेगा, ठीक है ना। फरमाइश साहब आप भी आए जरा टाइम पे, ठीक है ना, जरा आपको भी फाइन होगा, ठीक है। ये तुम लोग की बेहतरी के लिए, हमारा क्या, तूने इतना लेक्चर मिस कर दिया, तू कैसे कवर करेगा ये फिर तुझे मसला होगा, ठीक है यार। मूविंग टूवर्ड्स लेक्चर, यार जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ये ओपन करते हैं। अब ये ओपन करने के बाद हम लोग ये ओपन करते हैं, उसके बाद हमने जो है ना, जो भी हमारी वेबसाइट जिस नाम से बनी हुई थी, हमारी वेबसाइट बनी हुई थी DCSIT 107। इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। जिससे पूछूंगा वो मेरा भाई, आप जो ब्लू स्वेटर में बैठे हुए हैं, मुझे बता सकते हैं मैंने इसका एडमिन पेज खोलना है, कैसे खोलते हैं? WP, शाबाश। WP एडमिन, ये जो उन्होंने बताया गलत है जी बेटा। चश्मा ले भाई। हाँ, लॉगिन नहीं, गधो जी भाई, आप खाली जगह। बहुत प्रैक्टिस की है, इन सबके असाइनमेंट को इन सबको फाइन करो, ठीक है ना। आप सही बता रहे हो लेकिन गलत बता रहे हो। WP डैश एडमिन है, वो मार्क भी हुआ है ऊपर, ठीक है। WP डैश एडमिन लिखेंगे, WP एडमिन लिखेंगे तो नहीं खुलेगा, करके देख लीजिएगा। WP एडमिन पे नहीं खुलता, ठीक है। WP डैश एडमिन लिखेंगे तो ओपन होगा। मेरे भाई जो ये ग्रे स्वेटर वाले भाई बैठे हुए इधर राइट साइड में, आप ही है, तू ही ग्रे स्वेटर पहन के बैठा हुआ है, पीछे देख रहा है। अच्छा यार ये स्लो क्यों है? बड़ा आसान सवाल है।
कौन बोला है? आ जाओ। अच्छा यार, अब हम लोग मूविंग टूवर्ड्स आर लॉगिन पासवर्ड्स, हम लोग लॉगिन पासवर्ड डाल देंगे। अच्छा, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स आप लोग जो है ना जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप भी आपने मिस किया तो आप लोग जो है ना इस यहाँ पर क्रैश कर जाएंगे सिस्टम को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं एक प्लगइन आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कर लेना, वरना मैन्युअली भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक प्लगइन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जरा एक और चीज समझ लेना, मैंने आपको कल नहीं बताई थी, मैं आज आपको बता देता हूँ, और कल मैंने आपको कुछ चीजें नहीं समझाई थी, मैं आज आपको समझाता हूँ, क्योंकि कल मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोगों का लेक्चर ज्यादा हो गया। थीम्स और प्लगइन में फर्क क्या होता है, मैं जरा तुम लोगों को पहले ये बता देता हूँ। थीम्स और प्लगइन होते क्या है, वर्डप्रेस जो है ना पूरा चलता है इन दो चीजों के ऊपर। थीम्स क्या होती है, जब आपने अपीयरेंस के ऊपर काम करना होता है, यानी कि इसको अगर आसान वर्ड्स में लिखें तो मेकअप के ऊपर अगर आपने काम करना होता है, किसी चीज को बेहतर बनाना होता है, तो आप थीम्स करते हैं। जबकि प्लगइन्स क्या होते हैं, जब आपने उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना होता है। अगर आपके पास फंक्शनैलिटी कम है, आप फंक्शनैलिटी को तेज, जैसे आपने गाड़ी खरीदी, उसकी स्पीड कम है, तो आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी यानी कि स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो प्लग इन करेंगे। आपकी वेबसाइट की स्पीड कम है, आप उसको तेज करना चाहते हो तो प्लग इन करेंगे। अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, आप उसको सिक्योर बनाना चाहते हो तो आप प्लग इन करेंगे। मतलब फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करना है तो आपने प्लग इन इंस्टॉल करना है। भारत, ये दो चीजें आपने अपने जेन में रखनी है। क्यों बताइए, क्योंकि इसलिए बताइए कि आपने एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उस प्लगइन का नाम क्या है, WP रीसेट। अगर आप ये करेंगे तो सारा का सारा जो आपका वर्डप्रेस है वो सारा का सारा बैकएंड पे चला जाएगा, मतलब जैसे था, जैसे न्यू वर्डप्रेस होता है ना, वैसा का वैसा वर्डप्रेस आपका हो जाएगा, ठीक है। वालेकुम सलाम, हमारी क्लास की हैं आप? मुझे तो नोट नजर आ रहा है चलते हुए। मेरे बेटा, इसको भी जरा रगड़ देना भाई, भाई हमें फाइन से मतलब है, ठीक है। अच्छा, WP रीसेट आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को नहीं समझाई थी, बल्कि समझा दी थी कि उसको कस्टमाइज कैसे करना है, वो भी मैंने आपको बता, छोड़ें इसको। हम लोग बहुत जल्दी से चलते हैं टूवर्ड्स आर डिलीशन के प्रोसेस में। हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। हमने एक थीम की थी, उसका नाम क्या था, उस थीम का नाम था म्यूजियम, ठीक है। यार मेरा बच्चा जो पीछे बच्चा कोई बैठा हुआ है, इनको उठ के प्लीज जगह दे दे यार, कोई लड़का अगर बैठा हुआ तो वो प्लीज, थैंक यू यार, थैंक यू मेरा बच्चा, यूं जगह दे दे आप, कुर्सी का क्या है दो मेरा बच्चा, ठीक है ना, थैंक यू यार। ओके यार, अब ये म्यूजियम की थीम है, हम लोग जो है ना यहाँ पर ये थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये भैया मैंने थीम को एक्टिवेट कर दिया। ये थीम एक्टिवेट करने के बाद जो थीम एक्टिवेट होगी वो डिलीट नहीं होगी, बाकी सारी थीम्स आप डिलीट कर सकते हैं। अब ये म्यूजियम की थीम है, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा और यहाँ से रख के डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपने वर्डप्रेस से वजन डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह मुझे ये वाली थीम भी नहीं चाहिए, मैं इसको ओपन करूंगा, डिलीट करूंगा और ये डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह मुझे ये वाली थीम भी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कैसे करूं। वेरी गुड, शाबाश की बेटा, मेरे बेटा जो एक्टिवेटेड थीम है वो डिलीट नहीं होती है, तो मैंने इस थीम को पकड़ना है, मैंने डिलीट करना है और इसको डिलीट कर देना है। शाबाश की बेटा मेरा बच्चा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा यार, अब मेरे पास हो गया, चेयर्स बस जल्दी का बंद कर दो यार। थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू, थैंक यू यार। इसको लॉक कर दो दरवाजे को दोबारा ना, डिस्टर्बेंस होती है। ओके, अब मैंने कल एक और काम किया था, मैं गया था पोस्ट के अंदर और मैंने पोस्ट डाली थी। जो मैंने पोस्ट डाली थी मैंने उसको भी डिलीट करना है। जरा देख लेते हैं पोस्ट कैसे डिलीट करते हैं। हमने ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन में जाना है, मूव टू ट्रैश में जाना है और अप्लाई कर देना है। यानी कि जितनी भी मैंने पोस्ट कल अपलोड की थी वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ कैसी दिख रही है, बिल्कुल बेस पे आ गई होगी, मतलब जो मैंने कल काम किया था वो सारा जीरो कर दिया, मतलब बिल्कुल खाली हो गई है। अब मैंने जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है, अब मैंने वेबसाइट बनानी है, मुझे एक वेबसाइट बहुत पसंद है यार, मैं कहता हूँ अगर आप लोग ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं, कल हमने लेक्चर लेना है, मतलब कल से मुराद है जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग ये वाली वेबसाइट बनाए। मेरी फेवरेट वेबसाइट है यार, मैं कहता हूं कमाल की वेबसाइट है। इन्होंने जो है ना हायरार्की चेंज कर दी, जरा समझो, देखो जरा वेबसाइट चेक करो। ये होनी चाहिए पाकिस्तान में वेबसाइट, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में अभी तक ऐसी वेबसाइट बनी क्यों नहीं। सबसे पहली बात देखो, सबसे खूबसूरत चीज क्या है, दो स्लाइडर चल रहे हैं, दोनों पे प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर अगर कोई प्रोडक्ट है उसके मिलता जुलता प्रोडक्ट यहां पर है, ये पर्स है उसके मिलता जुलता यहां पर है, ये है तो उससे मिलता जुलता यहां पर है। क्या यार बेहतरीन आइडिया। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, CTA। वेरी गुड, शाबाश, कॉल टू एक्शन बनाए, शाबाश कीप इट अप, CTA कहते हैं, राइट। उसके बाद चेक करो, हमारा मुल्क जो है वो अनपढ़ है। मेरे बेटा थोड़ा सीरियस यार, तो हमारा मुल्क जो ना थोड़ा सा अनपढ़ है। 37% आबादी है जो कि हमारी ऑनलाइन परचेजिंग करती है। उसके लिए देखो कितनी अच्छी चीज दी है, मेन्यू दिया, पिक्चर्ड मेन्यू दिया। क्योंकि हम लोग अनपढ़ हैं, हमारा यार याद रखो, हमारे पास ज्यादा जो हमारी आबादी है ना, जिनके पास पैसा है वो है ज्यादा गांव की आबादी। तो वो भी आके यहाँ पर शॉप करते हैं, क्योंकि अगर किसी को मेन वर्ड पढ़ना नहीं आता, किसी की नजर कमजोर है, किसी को पढ़ना नहीं आता, तो ही कैन जस्ट लुक एट द पिक्चर एंड मेक एन आइडिया कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, मेंस वॉलेट मिल रहा है। और उसके बाद अगर तुम्हें यहां से भी आइडिया नहीं मिलता, लुक हाउ डिसेंट दिस वेबसाइट इज मेड।
ये चेक करो, इमेज इमेज क्लिकेबल है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना, देखो क्लिकेबल है, ये यहां पर माउस लाता हूं, चेक करो, क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट में चला जाऊंगा, क्लिकेबल है, क्लिकेबल है, क्लिकेबल है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स क्लिकेबल है। उसके बाद एक वीडियो बना दी जो कि प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करती है, और ये भाई वेबसाइट खत्म। बस इतनी सी वेबसाइट। दराज पे क्या प्रॉब्लम है? दराज आपको वो चीजें दिखाता है जो कि आपने बाय नहीं करनी, ठीक है ना। ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाता है जो आप लोग बाय नहीं करनी, आप लोग ऐसे फजूल में उसमें बैठते हैं। अब इसमें मुझे लड़कियों की चीजें भी दिखाएगा जो कि मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैं एक लड़का हूं, मुझे आप अगर ये दिखाओ, शूज ले लो, पैंट ले लो, जैकेट ले लो, वो मैं ज्यादा शायद बाय कर लूं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी आ जाएंगी जो कि मैंने बाय नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, अगर ये बात है, ये बात है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये इसकी एआई है जो अमेजोन करता है कि आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाता है ताकि आप लोग बाय कर लो। लेकिन ये प्रोडक्ट मेरे किस काम का? मैं तो लड़की नहीं हूं, और अगर मैंने किसी के लिए बाय भी करनी तो बहुत कम चांसेस है मैंने किसी के लिए बाय करनी हो, ठीक है ना। अगर मैंने बाय करनी तो शायद मैं ये बाय कर लूं क्योंकि ये किसी को गिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन ये मुझे फिर भी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मुझे लिपस्टिक्स दिखाना या हीटर दिखाना मेरे किसी काम का नहीं है। इसके एआई इतनी वीक है, ये बहुत ज्यादा वेबसाइट क्लमजी बनी हुई है। इस क्लमजी वेबसाइट से बहुत बेहतर है आप इस तरह की वेबसाइट दिखाएं और कैटेगरीज दिखाएं। प्रोडक्ट दिखाने के बजाय आप लोग क्या दिखाएं? कैटेगरीज। आपके बिकने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। डन मेरा बच्चा? ओके। और मैं आपको इसकी एक और सबसे खूबसूरत चीज दिखाता हूं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर मेंस वॉलेट पे क्लिक करते हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये है, आपका मेरा बच्चा टाइम कीमती है। तो टाइम कीमती है, वो कैसे यहाँ पर प्रूफ करते हैं, आप जरा चेक करें। ये आपने पर्स खरीदना है, फॉर एग्जांपल आपका पर्स पसंद आ गया, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जरा देखें, आप यहां से इसको, ये वाला कलर आपको पसंद है, आप ये वाले कलर पे क्लिक करें, आपके पास कलर चेंज हो जाता है। आप इसी तरह आपको ये वाला बाय करना है, ये आपने क्या चीज लेने से पहले चेक करनी है, आपने इसकी प्राइस चेक करनी है, आपने इसमें ये चेक करना है, ये चेक करना है, कितनी चीजें आ सकती है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया, आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद ये मजीद आपको और सेग्रीगेशन दिखाएगी, जरा चेक करना कितनी खूबसूरत वेबसाइट बनी हुई है। इसके बाद ये आते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, वीडियो चेक करें, आइडियल वीडियो चेक करें विद वॉइस है। Hides a few tricks on the inside. Let's take a look. First up, you'll see there's 1, 2, 3, 4 quick access card slots for the cards you use most often. कॉन्सेप्ट समझ आया? मतलब उसकी वीडियो भी बनाई हुई है। बाहर यूके की वेबसाइट है, यूके में बहुत बड़ी वेबसाइट है जो लेदर का काम करती है, ओरिजिनल लेदर प्रोडक्ट्स बेचती है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है और बहुत सी वेबसाइट है। इस तरह की वेबसाइट हम लोग इंशाल्लाह आज के लेक्चर में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है यार। आ जाओ, आज जो हमारा लेक्चर है ना, वो हमारा ये लेक्चर है कि हम लोग बेल रॉय की, अगर तुम लोग कहते हो आइडियो कॉलेज की वेबसाइट बनानी है, आइडियो कॉलेज की बनाए तो आइडियो यूनिवर्सिटी की बनानी है, बल्कि नहीं, आइडियो यूनिवर्सिटी की मैं नहीं बनाऊंगा, आइडियो यूनिवर्सिटी की आप बनाओ। बल्कि आइडियो यूनिवर्सिटी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप लोग मुझे बना के दिखाओगे आइडियो कॉलेज की वेबसाइट। ये मुझे नहीं पता कैसे बनती है, ये आप लोगों ने बना के दिखानी है मुझे। बहुत आसान है ये वेबसाइट बनाना, बहुत आसान है, ऐसे बन जाएगी तुम लोगों से, ठीक है ना। अब ये पूरी की पूरी वेबसाइट जैसी भी है, मुझे ये बना के तुम लोगों को देनी है, ठीक है। कहीं पर मसला आएगा तो मैं हाजिर हूं, ठीक है, लेकिन आपने मुझे वेबसाइट बना के देनी है। मैं आप लोगों के लिए बेल रॉय की वेबसाइट बना के दे रहा हूं। डन। चलते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर। अच्छा, अभी एक और ऑप्शन है, मैं बल्कि नहीं, तुम लोगों के लिए असाइनमेंट थोड़ी मुश्किल होनी चाहिए। अच्छा यार, अब आते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर। हम लोग यहां पर मूव करते हैं, यहां पर आते हैं। अब मैंने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर आना है। मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आया, डैशबोर्ड के अंदर आ देना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद अब मैंने किस चीज के ऊपर काम करना है? अब मैंने काम करना है किसके ऊपर? अपीयरेंस के ऊपर। अपीयरेंस के अंदर जाने के बाद थीम्स के ऊपर। क्यों मैं अपीयरेंस के अंदर थीम्स के ऊपर जा रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या करना है, अपीयरेंस के ऊपर काम करना है, विजुअलाइजेशन के ऊपर काम करना है। अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, एड न्यू थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। सब लोग यही प्रोसेस करेंगे। आप लोगों ने अपलोड थीम के ऊपर क्लिक करना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। सर ये क्यों काम करना है? ये काम इसलिए करना है क्योंकि अगर आप यहां पर डीवी सर्च करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चेक करो, मैंने डीवी सर्च किया, डीवी है यहां पर कहीं पर, डिवाइन है, स्कूबा डाइविंग है, व्हाटसोएवर कुछ और उल्टी सीधी डिवाइन चीज आ रही है, लेकिन डीवी के नाम से थीम नहीं आ रही क्योंकि डीवी थर्ड पार्टी है, फर्स्ट पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी चीजें आपको वर्डप्रेस के अंदर नहीं मिलेगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूं, ये आप सब लोग मुझसे यूएसबी में ले लीजिएगा ताकि आप लोग सारे अपनी असाइनमेंट कर सकें। आप लोग चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपने डीवी रखा होगा वो डीवी को आप लोकेट कर लेंगे। डीवी मेरा पड़ा हुआ है, मैं इसको यहां पर सिलेक्ट करूंगा, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं इसको
इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूंगा, मेरा डीवी जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक ये डीवी इंस्टॉल होता है, इतना आसान सा प्रोसेस है। आपने इस लिंक को सिर्फ कॉपी कर लेना है, देखना विदाउट सेकंड्स। आज कितनी देर के लेक्चर में, 10 मिनट के लेक्चर में पूरी वेबसाइट क्लोन कर दूंगा। मैंने सिर्फ लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद ये लिंक जल्दी से बंद कर देते हैं, ये लिंक कॉपी किया और यहां से ये अब ये एक्टिवेट का बटन आपने ये दबा देना है, जरा चेक कर लीजिएगा यहां पर लाइव प्रीव्यू एक्टिवेट और गो टू थीम सेज, मैंने एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। जरा चेक करें, डन। अब आप लोग जादू दिखाऊं, पूरी की पूरी आपने सिर्फ यहां पर लिंक पेस्ट कर देना है, ये लिंक आपका पेस्ट हो गया। अब आप जरा चेक कीजिएगा, आप ब्लॉग के अंदर जाएंगे और विजिट साइट पे करेंगे, पूरी की पूरी बेलरॉय की वेबसाइट क्लोन हो चुकी है, चेक करें। बड़ा तू होशियार है बे। ये चेक कर ले यार, ये देख ले, ठीक है, रिफ्रेश किया है ना। अबे गधो, टैब चेंज करूंगा ना क्योंकि तुम लोग गधे हो यार। अगर इतना आसान होता तो तुम लोगों को कोई क्यों हायर करेगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है ना। अगर इतना आसान हो कि मैं सिर्फ लिंक कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और मुझे वो वेबसाइट बन जाएगी, तो मुझे कोई हायर क्यों करेगा। मेरी नौकरियां तो गई, अभी इस लेवल पे काम नहीं है, शुक्र है नहीं है, क्योंकि हमारी नौकरियां सर्वाइव है। अब हाँ लिंक नहीं नहीं, वो कोई से फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जो ये मैं तुम लोग को ये क्लियर कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा डिजाइन जिस तरह का बना हुआ है, अगर मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरा वो उस वक्त बिगाड़ सकता है कि अगर मैं इसकी ये वाली इमेज यूज करूं, अगर मैं इसकी ये वाली इमेज यूज करूं, मैं इसकी ये वाली इमेज यूज करूंगा, तो मेरा ये लोग वेबसाइट वाले बिगाड़ सकते हैं, वो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी पे कॉपीराइट कैसे डाल सकते हो। ये बच्चे ने अगर तुम्हें ऐसा लगता है चोरी किया, तुम्हारा कंटेंट चोरी किया है, तो तुम उस पर कॉपीराइट कैसे डाल सकते हो, वो भी मैं तुम लोग को इंशाल्लाह सिखाऊंगा, ठीक है। एक और चीज मैं तुम लोग बता दूं, मतलब बात हुई एसईओ की, तो मैं तुम बता दूं, एसईओ में ना हम लोग इंशाल्लाह एक बिजनेस मॉडल पढ़ेंगे। उस बिजनेस मॉडल में जो लॉस होगा ना मेरा, जो प्रॉफिट होगा ना वो आधा आधा। इतना कमाल का वो बिजनेस मॉडल है कि हम लोग सब लोग, मतलब वो है, हम लोग यूएस से यूके में काम करते हैं और वहां से हम लोग डॉलर्स कमाते हैं, और बस ये है कि कॉलिंग करनी होती है हमें, उसमें लड़कियां लड़के सारे मिलके काम कर सकते हैं। जगह चाहिए तुम लोग को मैं दूंगा, स्पेस, मतलब जो भी तुम लोग को चाहिए, बिजनेस करते हैं वो करते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा हम लोग एक कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड करेंगे। इस तरह का मॉडल है जो हम लोग एसईओ जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। बार यार अब हम लोग आते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर, अब यहां पर आते हैं, ये हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जरा देख लेना प्रोसेस क्या है, ये हम लोग डब्ल्यू पे क्लिक कर दिया, हम लोग डैशबोर्ड में वापस आ गए, ठीक है। अब आप लोगों ने आना है किसके अंदर, पोस्ट में या पेजेस के अंदर, समझ लो। पोस्ट उस वक्त डालनी है जब आप लोग क्या बना रहे हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो। आज हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट पढ़ रहे हैं, नहीं, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बिजनेस वेबसाइट। तो इसमें ज्यादा क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे, ये पेजेस के अंदर और ऑल पेजेस के अंदर। और हम लोग कौन सा पेज बना रहे हैं, होम पेज, शाबाश, ठीक है। अब हम लोग होम पेज बना रहे हैं, हम लोग ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने यहां पर क्या लिखना है, जरा देख लीजिएगा। ओके, अब हमने यहां पर लिखना है HOME होम, मैं अपनी आसानी के लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना, HOME होम। और यहां पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आसानी ले दे रहा हूं। मैं किस वेबसाइट को कॉपी कर रहा हूं, बेलरॉय को, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जो ये होम पेज बनाया किसका बनाया, बेलरॉय का बनाया। आप मल्टीपल होम पेजेस बना सकते हो, वो कल भी मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मैं मल्टीपल पेजेस बना सकता हूं, जी आप लोग बना सकते हो। यहां पर ये देख लो, मैंने यहां पर यूज डीबी बिल्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां पर एक दो वीडियोस आएंगी, वो आप लोगों ने जरूर देखनी है, मैं उसको स्किप कर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे आप लोग बताओगे यहां से मुझे कुछ भूलता है, ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मुझे मतलब यानी कि आता है इसलिए मैं नहीं देखूंगा। मैं स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करूंगा, आपने टेक द टूर पे क्लिक करना है, वो आपको समझाएगा कि आगे क्या क्या करना है, ठीक है। पूरी वीडियो बनी हुई है, पूरी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। स्टार्ट बिल्डिंग पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। मुझे बताओ मैंने यहां से कहां पर जाना है, बड़ा सिंपल सा है। ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं जितना हो सकता है कि तीनों चीजें एक जगह पे रहे, ठीक है ना, ये मैं इतना जूम कर सकता हूँ। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो मेरा बच्चा, तुम लोग पहुंच सकते हो। चूज अ प्रीमियर, मैं पढ़ देता हूं, चूज अ, जो आखिर में बैठे हुए, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज अ प्रीमियर लेआउट या क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज। कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चा, मेरे बच्चा अपना फोन साइलेंट रख लो यार प्लीज, ठीक है। कॉमन सेंस है क्या, सेकंड वाला तो बिल्कुल भी नहीं है।
चूज अ प्रीमेड लेआउट का मतलब है कि बने बनाए इसके लेआउट है वो यूज कर लो। क्या तुमने बने बनाए लेआउट यूज करने, उसमें तुम्हारी मर्जी तो फिर ना हुई ना। दो ऑप्शंस रह गए हमारे पास, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच या क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज। चूज पेज कहां पर है? अरे ये पढ़ या ये पढ़ना, चूज पेज। क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज या बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच? क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज। वेरी गुड, शाबाश। क्लोन एन एग्जिस्टिंग पेज आप लोग आप जवाब देते थे खराब हो गए। चूज पेज यानी कि कोई पेज, बेटा साइलेंट कर ले यार इसको। चूज पेज का क्या मतलब है? चूज पेज का मतलब है कि यार आपके पास पेज बने बनाए हैं, उसमें से चूज कर लो। क्या मेरा कोई पेज पहले बना बनाया है तो मैंने चूज किस में से करूं? नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई बना बनाया नहीं, पेज ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे किस पे क्लिक करना है? स्टार्ट बटन में। मैंने बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच बनाया क्योंकि मैं एक बिल्कुल नया आइडिया इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ यार जरा हम लोग नया आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और अब जरा देखो मैंने बेलरॉय की वेबसाइट बनानी है। जो वेबसाइट आपने बनानी है आपके सामने ओपन हो जानी चाहिए। अब जरा चेक करो, मैंने वेबसाइट बनाने लगा हूं, ठीक है। पावर्स याद कर लो। सबसे स्ट्रॉन्ग कलर ब्लू है, लिख लो। सबसे स्ट्रॉन्ग कलर ब्लू है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कलर ग्रीन है और सबसे वीक कलर ग्रे है। डन। ब्लू, ग्रीन और ग्रे, ये तीन कलर पे गेम सारी चलेगी, ठीक है। अब चलो यार हम लोग चलते हैं टूवर्ड्स द लेक्चर। हमने यहां पर डालना है, मुझे यहां से कुछ लेक्चर भूल रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि मैंने ये चीज बनानी है, ठीक है। सेकंड वाला, शाबाश मैंने बेटा, कीप इट अप। यहां पर ये डाल दिया, ठीक है। अब मुझे कोई ये बता सकता है कि क्या चल रहा है अंदर? इमेज चल रही है। जो इमेज चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लाइडर, शाबाश। अब मैंने स्लाइडर डालना है, मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर अगर हेडर लिखूंगा, अगर आप लोग गलत लिखोगे हेडर, कुछ आया नहीं, हेडिंग आ रही है, हेडर नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे क्या लिखना है? SLIDER, स्लाइडर। अब स्लाइडर लिखा, अब मेरे पास तीन ऑप्शंस आ रही है, पोस्ट स्लाइडर, स्लाइडर, वीडियो स्लाइडर। पोस्ट स्लाइडर। गधे हो तुम लोग। जितनी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी चलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मैंने पोस्ट चलानी है? क्या मैं न्यूज वेबसाइट बना रहा हूं? मैं कौन सी वेबसाइट बना रहा हूं? स्लाइडर, यानी कि इमेजेस चले। मैंने यहां से स्लाइडर डाल दिया, डन मेरा बच्चा, और ये टिक कर दिया। अब मुझे ऐसे ही यहां पर चाहिए ना, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको ठीक, कितना आसान है जरा चेक करो। मैंने ये टेक्स्ट रिमूव करना है, मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, एंटर। नहीं समझ आई? कोई मसला नहीं है। आप यहां पर आओ, यहां पर क्लिक करो, ये डिलीट का बटन दबाओ, ये लो डिलीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ये सारा सिलेक्ट करो और ये डिलीट कर दो, ये लो। ओके, ये हमें चाहिए टाइटल गोस हियर, नहीं चाहिए कोई मसला नहीं है, ये डिलीट कर दो। और सबसे मजे की बात, गलती से डिलीट हो गया, कंट्रोल जी दबाओ, वापस आ जाएगा। टेक्स्ट चेंज करना है, माई टेक्स्ट लिख देता हूं, ये लो माई टेक्स्ट, लो। बटन चेंज करना है, ये भी चेंज करना है, करके दिखा देता हूं। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, सबसे पहले टेक्स्ट को रिमूव करता हूं, ये रिमूव कर दिया। क्लिक हेयर के बटन को रिमूव करना है, डबल क्लिक करो, क्लिक हेयर का बटन ओपन हो जाएगा। किस स्लाइड के अंदर एंटर कर रहे हो? फर्स्ट स्लाइड के अंदर एंटर हो जाओगे और यहां से क्लिक हेयर को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया। ये चेक करो, ये कोई प्रॉब्लम? डन। अब मैं इसको टिक कर देता हूं, ये टिक कर दिया, ठीक है ना। अब तुम लोग कहते हो सर ये, अब मैं दोबारा सेटिंग में जाए, ये सेटिंग में जाएंगे। आपने एक स्लाइड, अब कितने स्लाइड डले हुए? दो। आपने कितने डाले? तीन। ये यहां पर क्लिक करें, डल गया। तीन तीन स्लाइडर हो गए, ठीक है। अब आप जरा गौर कर सकते हैं, एक दो तीन, और आप बैक करें तो यहां पर भी आपको नजर आ रहा है एक दो और तीन स्लाइडर की सेटिंग आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक मेरा बच्चा? इजी है, अहमद क्लियर है? अच्छा यार, अब हमने क्या करना है, हमने जाना है पहली स्लाइडर की सेटिंग में, बाकी हम लोग खुद देख लेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं एक स्लाइडर आपको सेट कर देता हूं। मैंने स्क्रॉल डाउन करना है, 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 यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज एंड वीडियो में जाना है, ठीक है ना। जाके देख लेते हैं मुझे कौन सा करंट पड़ जाएगा। इमेज एंड वीडियो में जाएंगे, इमेज डाल के कोई दिखा देता हूं, यहां पर इमेज डाली, ये इमेज डाल देता हूं, अपलोड एन इमेज कर देता हूं। ये क्या हुआ? ये तो गंदी लग रही है ना, साइज का नहीं इशू, मैंने जो काम किया वही गलत किया है। वापस करते हैं जरा रिवर्ट इसको। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? बैकग्राउंड। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, ये जो गंदा सा कलर डाला हुआ है इसको मैंने क्या करना है? डिलीट करना है, राइट मेरा बच्चा। उसके बाद मैंने यहां से देखो बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी डाल सकते हो। बैकग्राउंड ग्रेडियंट कैसे डलता है? यानी कि दो कलर, ये ऊपर नीचे ग्रेडियंट डाल सकते हो। आप लोग चाहो तो इमेज डाल सकते हो, मैंने इमेज डालनी है, वीडियो भी डाल सकते हो, पैटर्न भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप जो भी डालना चाहते हो। मैं इमेज के अंदर आऊंगा, इमेज चूज करूंगा, यहां से ये इमेज चूज कर देता हूं और ये अब मैं डालता हूं। अब मैं देखता हूं मेरा काम हुआ। ओके मेरा बच्चा, इजी है। बस आप लोग अगर प्रोसेस ठीक कर रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि काम खराब हो जाए।
डन मेरा बच्चा। अब हम लोग बेलरॉय की वेबसाइट बनाए थे, हम लोग जरा जल्दी से उस पर फोकस करते हैं। अब ये लो मेरे पास ये बन गया। अब मुझे एक और स्लाइड डालना है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, ये जरा देखिएगा, मैं इसको कॉपी करता हूं, आप लोग अलग से भी डाल सकते हो। मैंने इसको कॉपी किया और यहां से इसको उठाया और यहां से लाके इसको यहां पर फेंक दिया। डन मेरा बच्चा, इजी है ना। अगर आप लोग करना चाहो, आप लोग कहते सर नहीं मुझे समझ नहीं आया, ये नहीं, ये स्टेप मजे का नहीं था। आप लोग यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्लाइडर लिखो और मैन्युअली सारा का सारा स्लाइडर जैसे मैंने सेटिंग की वैसे आप लोग सेटिंग कर सकते हो। ये डल के डबल पिक्चर जो स्लाइड करनी है, लो मसला ही कोई नहीं। ये देखो यहाँ पर सेटिंग में आओ। अब आपने किस दूसरे सेटिंग में करनी है, आप इस स्लाइडर में जाओ और यहाँ पर आके आप चीजें चेंज करना स्टार्ट कर दो। ये लो क्लिक है, आपको जिस जिस जो जो चीजें चाहिए वो। अब आपका पहला स्लाइडर करके दिखा देता हूँ। ये देखो पहला स्लाइडर मैंने क्या किया, पहले स्लाइडर में इमेज आ रही है और दूसरे स्लाइडर में मैं पता है क्या करता हूँ, मैं डाल देता हूँ ये, इसको कलर को डिलीट करते हैं और मैं डाल देता हूँ ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट डाल देता हूँ ताकि हमारा डिफरेंशिएट हो जाए। अब तीन स्लाइडर हमारे पास, एक स्लाइडर में इमेज है, दूसरे स्लाइडर में ग्रेडियंट है और तीसरे स्लाइडर में टेक्स्ट होना चाहिए। जरा देख लेते हैं, ये मेरा पहला स्लाइडर है, जरा चेक कीजिएगा। ये आ गया टेक्स्ट वाला, ये आ गया इमेज वाला और ये आ गया ग्रेडियंट वाला। अभी तो ये ऑटो नहीं चल रहा ना, ये ऑटो चलेगा। आप इसकी स्पीड वगैरह भी सेट कर सकते हो। अभी सवाल फिर थोड़ा जल्दी, ये मैं अभी आपको उस ऑप्शन में लेने जाता है, खुद पहले पंगे करे ना। देखो बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो, जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा अभी। क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लास कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपने पूछ लिया। मैं आपको इसमें घुमा रहा हूं कंटेंट के अंदर। ये देखो जरा, मैं इसको कंटेंट के अंदर घुमा रहा हूं आपको, राइट, कंटेंट के अंदर घुमा रहा हूं। अभी आपके पास दो कॉलम और भी है, डिजाइन और एडवांस। ये चेक करो, डिजाइन में अगर आप जाते हो, आप सारा कुछ ओवरले, नेविगेशन, इमेज, टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट, मतलब सब कुछ आपने टेक्स्ट को डेकोरेट करना है या कुछ भी आपने करना है वो डिजाइन से कर सकते हो। आपने स्पीड इंक्रीज करनी है, आपको कोई कोडिंग आती है, आप कुछ और एक्स्ट्रा चाह रहे हो, वो सारा का सारा यहां से हो सकता है। ट्रांजिशन भी सेट कर सकते हो कि जब ये चेंज हो तो किस तरह चेंज हो, मतलब ये चेंज होने की ट्रांजिशन सेट कर सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो, डिले कर सकते हो, ये चेक कीजिएगा। या आप इसको सेट कर सकते हो किस तरह आप इसको करना चाहते हो कि ये ऊपर से अंदर आए, नीचे से अंदर आए, कैसे मतलब व्हाटसोएवर इमेज चेंज हो, वो आप लोग सेट कर सकते हो। ये सारी चीजें नहीं करना क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, अभी क्लास में सब कुछ नया, तो इसलिए मैं भी नहीं पढ़ा रहा, इसको आप छोड़ दो, ये हमने जो पढ़ा अभी इसको छोड़ दो। लेकिन अभी आप समझो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। डन मेरा बच्चा, ओके, इजी है, डन। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मेरे पास ये जो मैंने बेलरॉय का ये बनाना था ये तो बन गया। अब मुझे क्या डालनी है, कैटेगरी डालनी है। अब सबसे पहले मुझे क्या डालना है, टेक्स्ट, ठीक है ना। अभी छोड़ दो क्या है, अभी हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट डालना है। मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और यहां से ये चूज करना है और मैंने यहां से क्या चूज कर देना है, टेक्स्ट चूज कर देना है। टेक्स्ट चूज करेंगे और मैं यहां पर क्या लिखना चाहता हूं, इसको सिलेक्ट करूंगा सारे टेक्स्ट को और मैं लिख दूंगा शॉप बाय कैटेगरी। डन मेरा बच्चा। अब आप लोग कहेंगे सर ये टेक्स्ट इधर क्यों है, मैं इसको इधर कर देता हूं, मसला कोई नहीं। टेक्स्ट के साथ खेलना है, डिजाइन के अंदर चले जाओ मेरा बच्चा, जो आपने भी सवाल किया, टाइटल के अंदर चले जाओ, टेक्स्ट के देखो यहां से आप जो भी व्हाट्सएवर करना चाहते हो, रेगुलर करना चाहते हो, फोन करना चाहते हो। अब मैं इसका जो है ना, इसको जरा अल्ट्रा बोल्ड करना चाहता हूं ताकि ये विजिबिलिटी से क्लियर हो जाए। मैं ऐसा कलर रेड करना चाहता हूं व्हाट्सएवर, जो भी कलर यहां पर दिया हुआ है, मुझे ये कलर क्या दिया हुआ है जरा मैं देख लेता हूं, इसका कलर क्या है। अच्छा ब्लैक ही है, मैं इसको ब्लैक ही रहने देता हूं, बल्कि रेड कर देता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। शॉप बाय, यानी कि मुझे पता चल जाएगी शॉप बाय कैटेगरी कर दी। और इन्होंने क्या डाला हुआ है, इन्होंने ये कैटेगरीज डाली हुई है और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कैटेगरी यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने कौन सा डालना है, ये वाला, राइट। अब मैं ये वाला चूज करूंगा और यहां पर इसको क्या कहते हैं जरा समझ लो, इसको हम लोग कहते हैं ब्लर्ब मॉड्यूल। ब्लर्ब क्या होता है, ये जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। ब्लर्ब मॉड्यूल का मतलब होता है जिसके अंदर टेक्स्ट और इमेज हो। अब जरा देखो, मैंने ब्लर्ब मॉड्यूल जब चूज किया तो क्या आया, इमेज और टेक्स्ट, ठीक है ना। मैं यही चाहता था, ऐसे ही आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं, इस टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं कंट्रोल ए, मेंस वॉलेट, मेंस वॉलेट, ये लिख दिया। और मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, मैं एक इमेज भी अपलोड कर देता हूँ। ये जरा देखिएगा, ये मैंने सेटिंग के अंदर गया और इमेज छोड़े मैं इसके अंदर आइकन डाल देता हूँ ताकि मुझे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। अगर आप लोग इमेज डालना चाहते हो इमेज भी डल जाएगी और मैं यहाँ पर ये आइकन डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। डन मेरा बच्चा, क्लियर है। और अब मैंने जो एक मेहनत की है मैं उसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ, इसकी यहाँ से प्लेसमेंट उठाता हूँ, यहाँ पर ये फेंक देता हूँ, यहाँ से इसकी प्लेसमेंट उठाता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ पर फेंक देता हूँ, और यहाँ से इसकी इसको प्लेसमेंट उठाता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ फेंक देता हूँ, और यहाँ से इसको उठा के हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देंगे। तो मेरी जो ना ये देखेंगे वो जो थी कैटेगरी वाला कॉलम वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। बस आपने क्या करनी है, इन्होंने इमेजेस डाली हुई है, आप भी ऐसी इमेजेस बना के छोटे साइज की पीएनजी बना के अपलोड कर देंगे। डन मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम।
और भी बड़ा आसान सा काम है। अब जरा देखें, ये बनाना है। अब और मुझे मुश्किल काम बताओ यार। ये अब ये वाला कॉलम बनाना था, ये जो ये कॉलम है ये बनाना था। यहां पर आते हैं और यहां से आते हैं और यहां से हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं। यहां से ये हम लोग आजा, ये प्लस के ऊपर क्लिक किया और यहां से 2 पे क्लिक किया और अब मैंने क्या डालनी है, यहां पर क्या डली हुई है, इमेजेस डली में। शाबाश। अब मैंने क्या चूज करनी है, इमेजेस चूज करनी है। पिक्चर्स लिखोगे तो नहीं आएगा, इमेज चूज करेंगे। ये लो जी, इमेजेस अपलोड कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये और ये अपलोड एन इमेज, ये कर दिया और ये डल गया और यहाँ से ये आना है और ये आना है और यहाँ से इसको उठाना है और ये इसको उठा के यहाँ पर ये कर देना। डन मेरा बच्चा। और मैं इसको क्या करता हूँ, 1 2 3, ये लो, डन। इजी, पूरी वेबसाइट बन गई बेलरॉय की। बस मैंने इमेजेस सेट करनी है। जी मेरा बच्चा, क्या नाम है आपका? फाकिर। फाकिर मेरा बच्चा, अभी तक का बेस्ट सवाल। मुझे कौन दुनिया बेस्ट, वेरी नाइस यार मेरा बच्चा। ये सवाल अभी आपका थोड़ा सा गलत है, लेकिन आपने जो प्रॉम्प्ट किया वो बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट किया है। कौन दुनिया का बंदा इसको बेलरॉय की वेबसाइट कह सकता है? बेलरॉय कहां पर है और आपने जो कचरा वेबसाइट बनाई है वो कहां पर है? आप जरा गौर करें। सबसे पहली बात तो स्पेस, आपने स्पेस देखी, आप यहां पर देखिए इतनी ज्यादा स्पेस है जो कि बेलरॉय की वेबसाइट से बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है। चलो ये कॉलम तो आप पिक्चर डाल के ठीक कर लोगे, शॉप बाय कैटेगरी भी आप साइज एडजस्ट कर लोगे, साइज एडजस्ट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये वाली साइजेस, ये वाले साइजेस, सारा का सारा आपका डी शेप वेबसाइट है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर आते हैं, एक बहुत ही वार्म वेलकमिंग फील आ रही है। आप लोग देखें तो यहां पर ये बड़ी बड़ी इमेजेस लगी हुई है और सर आपने यहाँ पर एक कचरा सा अपलोड कर दिया। वेरी गुड। ये पॉइंट आप लोग खुद देखो यार, ये सर के ऊपर ना करो, सर ने पढ़ा दिया तो जो पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया, नहीं, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया गलत पढ़ाया, मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ से जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर जो इमेजेस अपलोड किए, क्या किया, कचरा कर दिया। यहाँ पर वेबसाइट देखें तो कितनी मतलब वेलकमिंग फील है, मतलब पूरी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो रही है और ये मैंने कचरा यहाँ पर किया। वेरी गुड क्वेश्चन यार। अब आप लोगों ने थोड़ा सा जाकर डिजाइन में चेंजेस करनी है। आओ यार जरा हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं आप लोगों ने करना क्या है। आप लोग सब कुछ अपने कैप्टन हो, जब तक एक चीज एग्जैक्ट ना हो आप लोग भी पीछा मत छोड़ें, ठीक है। आ जाए यार जरा, कुछ बच्चे ने सवाल किया तो अब मैं आपको ये समझा देता हूँ फाकिर की उस पे। अब आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स चेंज करनी है। अब आप देखो तो ये क्या अजीब सी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करता हूँ ताकि 2 इमेजेस एक जैसी हो जाए मेरे पास। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठाने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मेरे पास 2 इमेजेस हो गई हैं ताकि मेरा क्लियर हो जाए मामला। पिक्सेलेटेड इमेजेस उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब आपने जाना है इस सेटिंग के अंदर। अब मैं उस ग्रे वाली सेटिंग के अंदर जा रहा, मैं मॉड्यूल की सेटिंग के अंदर जा रहा हूँ। ये मैं मॉड्यूल की अंदर सेटिंग के अंदर, क्या रो सेटिंग के अंदर। अब रो सेटिंग के अंदर जाने के बाद मैंने किसके अंदर जाना है, डिजाइन के अंदर। अब मैंने किसके अंदर जाना है, वेरी गुड, शाबाश की बेटा, साइजिंग के अंदर। कस्टम गटर विथ क्या होता है, तुम लोग, गटर विथ होता है 2 जगहों के इस दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए। तुम लोग उसके ग्राफिक्स स्टूडेंट, तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने गटर विथ ऑन करना है और ये 3 है, मैंने इसको बढ़ाना है। मैंने क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जगह, यानी कि मुझे जगह इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। वेरी गुड, शाबाश। मैं इसको यहां से पकड़ूंगा और डिक्रीज कर दूंगा, राइट। यही चाह रहे थे मेरा बच्चा, डन हो गया। अब एक और प्रॉब्लम है कि ये जो इमेजेस हैं दीज आर स्मॉल, हमें लार्ज इमेजेस चाहिए। आप लोग क्या करोगे, इक्वलाइज कॉलम हाइट, मतलब जो हाइट है वो अब लॉक हो गई है, यानी कि दोनों जो हाइट है ना वो लॉक हो चुकी है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, मैं विड्थ बढ़ाऊंगा, यहां से 100% कर दी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। स्क्रॉल डाउन, मैक्स। अब चेक कीजिएगा, ये जरा चेक करें, डन मेरा बच्चा, इजी है। अब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, डन, यही हमें चाहिए था। अब हमें थोड़ा सा साइजेस का इशू आ रहा है। अब मैं जरा यहां से आता हूं और इसका साइज इंक्रीज कर देता हूं। ये मैं ये इसको ऐसे कर देता हूं और यहां से आके इसका भी साइज इंक्रीज कर देते हैं। ये और इसके इक्वलाइज साइज पे आ जाते हैं। ओके मेरा बच्चा, अब हो गया। इसी तरह आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे, बटन आप लोग लगा लोगे, बटन का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां पर आएंगे, इसी की सेटिंग के अंदर आके यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद यहां से बटन लगाना चाहते हो आप लोग, बटन लगा लोगे, जैसे भी आप बटन लगाना चाहते हो, व्हाट्सएप जो भी आप करना चाहते हो। ये बटन आ गया, इस बटन की प्लेसमेंट को आप चेंज कर सकते हो यहां से उठा के, जैसे मर्जी करना चाहो, ठीक है। अभी मेरा ये नहीं है, मैं इसको जरा आते हैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये बटन में से गलत गंदा लगा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप लोग इसको उठा के कहीं पर प्लेस कर सकते हो, मैं इसको भी यहाँ पर डिलीट करके इसको भी रिमूव करो, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर ये करना है, अब मैंने इसकी सेटिंग के अंदर जाना है, इसकी सेटिंग के अंदर वही घिसा पिटा तरीका, मैंने डिजाइन के अंदर जाना है, डिजाइन के अंदर बाद साइजिंग के अंदर जाना है, यूज कस्टम गटर विड्थ करनी है, मैंने यहाँ से 0 कर देना है।
इक्वलाइज कॉलम हाइड करना है, इसको यहाँ से 100% कर देना है और मैक्स विड्थ को यहाँ से इंक्रीज करके इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। ओके, एक्सीलेंट वर्क डन। अब मैं थोड़ा सा जरा कम है, मैं इसको यहाँ से और थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और ये बस ठीक है, इतना ही। ओके, इसको डन कर देते हैं, ये डन हो गया। अब मेरे पास जो बाकी दो इमेजेस है मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, और इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मैं उसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है ना। अब जरा ये देखिएगा, मैं इसको ये यहाँ से ये कॉपी और ये कॉपी, और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपने इसके दरम्यान में जगह खत्म करनी है, आपने यहाँ से उठाना है और इसको यहाँ से ये कर दिया और इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ से इसको इसके साथ लिंक कर देना है। ये जरा देखिएगा, आप इसको रुकिएगा ये सब करने से मैं वेबसाइट स्पीड पर फर्क आता है ना। वर्डप्रेस का फायदा ये है कि वर्डप्रेस जो भी आपको दे रहा है ना, मतलब जो भी आपको मतलब ऑप्शन दे रहा है वो सारी की सारी जो है ना मोबाइल ऑप्टिमाइज यानी कि रिस्पॉन्सिव दे रहा है, ठीक है। अभी तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में जवाब देता हूँ और स्पीड पे कोई फर्क नहीं आता। हाँ, इमेजेस का साइज कम होना चाहिए, ठीक है, बस ये कर देना, ठीक है। इसी तरह आप लोग इस तरह कर लेंगे और ये आपकी वेबसाइट के इमेजेस कंबाइन होती रहेंगी और आपकी ये इस तरह से जो वार्म वेलकमिंग वाली फील थी वो आपकी हो जाएगी। और अभी भी आप कहेंगे सर ये लिंक जो है ना वो क्लिकेबल है, यहाँ पर लिंक क्लिकेबल नहीं है। आप लोग इसको क्लिकेबल करना चाहते हो, आप लोग यहाँ पर जाओगे, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, जो भी ऐड करना चाहते हो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। आप इस सेटिंग के अंदर जाएंगे, आप थोड़ा इसके अंदर आप खेलेंगे। लिंक कहाँ से डलेगा मुझे आता नहीं, कोई मुझे गाइड कर सकता है? वेरी गुड, शाबाश। वो सामने लिखा हुआ है लिंक के अंदर, आप जिस लिंक को भी डालना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे इमेज लिंक यूआरएल, वो उस लिंक पे ले जाएगा आपको जहाँ पर भी आप लिंक डालना चाहते हैं। क्या हो रही है? मूव हो रही है, चेंज नहीं हो रही। हाँ, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, ये फिक्स्ड है, ये ऊपर वाली। हाँ तो मेरा पुत्र, मैंने भी आपको उसको बताया ये भी स्लाइड होगी, ये हमने स्लाइड डाला है, स्लाइड ही होंगी, क्योंकि हम लोग अभी ऑफलाइन पे काम कर रहे हैं ना मेरा बच्चा, अभी तो उसको टाइमिंग ही नहीं है, आपके टाइम के साथ सिंक ही नहीं है। ये भी ऑटोमेटिक स्लाइड होंगी। अभी आप इसको बस आप इमेजेस डाल दो, ये ऑटोमेटिक स्लाइड होगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अब आप जरा देखें, स्ट्रक्चर देख लें, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन गया। बस अब इसके मेकअप पे काम करना है। वो अब आप लोग जैसे जैसे मेकअप पे काम करते रहोगे। फाकिर मेरा बच्चा, फाकिर ही है नाम, फाकिर मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम अब वेबसाइट के अंदर, ठीक है ना। अब वो मतलब आपको समझ आ गया, नीचे वाली जो स्पेस है उसको सेट कर लेना। जी मेरा बच्चा। वो ऊपर वाली जो पिक्चर है हाँ वो दूसरी वेबसाइट के अंदर दो और तीन पिक्चर है तो बार-बार स्लाइड हो रही है। हाँ जी, ये हाँ उस पे ये एक ही स्लाइड होगी जो आपने बनाई। हाँ, क्योंकि मैंने डाली कितनी है, स्लाइड कितनी होंगी, होंगे तीनों स्लाइड स्लाइड, लेकिन इमेज एक ही आपको नजर आएगी, आपने डाली एक है। इसी तरह आप लोग जब आप लोग में मैंने अभी ऐसी बनाई है ना, जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग 3 इमेजेस डालोगे तो तीनों इमेजेस स्लाइड होंगी विद रिस्पेक्टिव टाइम, और वो अच्छा होगा, ठीक है ना। समझ आ गई है? मैंने इसके अंदर एक इमेज डाली है ना, तो इसलिए एक स्लाइड होगी। अब आप लोग इसके अंदर 3 इमेज डाल दो, 3 स्लाइड होंगी। अब आप इस स्लाइडर के अंदर जाओगे, यहाँ पर भी इमेज अपलोड करो, मैंने ये डाला हुआ है, आप लोग यहाँ पर इमेज डाल दो, वो स्लाइड होगी। मतलब स्लाइड ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि आपने डाले ही क्या है, स्लाइडर डाला है। स्लाइडर का मतलब ही ये है कि वो स्लाइड करेगा। डन मेरा बच्चा। आज के लेक्चर में कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, होना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। कैटेगरीज हैं तो उसको रिफ्रेश करें, उसमें जो कैटेगरी हमने मैन बॉडी डाला तो हम रिफ्रेश करें तो वो कैटेगरी चेंज हो जाएगी। नहीं रिफ्रेश ऐसा भी एक सिस्टम नहीं जैसे कि नहीं रिफ्रेश किया कोई और जैसे कि नहीं, वुमेन्स बॉडी डाला ये नहीं कर सकते। वर्डप्रेस में ये ऑप्शन नहीं है, कोडिंग में है। देखो ना, अब यहाँ पर तुम फंस रहे हो, मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन कोडिंग में ये सवाल का जवाब मैं लाउडली नहीं दे रहा, क्योंकि वो एक मिनट हाँ हाँ गलत सवाल कर, अब आज ना कर, सैटरडे वाले लेक्चर में कर, ठीक है। मैं जो मतलब एग्जैक्ट करके दिखा दूंगा, अभी मैं वो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि सवाल अभी टॉपिक का नहीं। बटन का आपने बताया था क्या बटन का, यानी उसे क्लिक करता बोलता खुल गया क्या सीटी है, यहाँ पर सीटी लगाना, यहाँ पर सीटी लगाना। वो आपने कहा था ना क्लिक करते हैं ना वो इमेज को, वो अंदर खुल जाता है। हाँ तो अभी दिखाया तो था मेरा बच्चा, अभी आपको दिखाया ना, ये देखो, आप जिस इमेज के ऊपर लिंक लगाना चाह रहे हो उस इमेज को ओपन कर लो और उस इमेज के अंदर लिंक लगा लो। देखो फॉर एग्जांपल इस इमेज पे लिंक लगाना चाह रहे हो, आप इसकी सेटिंग में चले जाओ और यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करो। ये सवाल नहीं है तुम्हारा, कोई और सवाल है क्या है? वो जैसे आपने वो बोला था ना वॉलेट पर, वो हाँ। आपने क्लिक किया था अंदर। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। या आप मुझे कह रहे हो कि इसको क्लिकेबल कैसे करना है, इसको क्लिकेबल कैसे करना है, ये मुझे नहीं आता, ये खुद करोगे, ठीक है ना। अब ढूंढ लेना, ठीक है ना, ढूंढ लोगे,
मतलब बहुत आसान है ये आप मुझे नहीं आता कैसे करोगे। डन। अभी मैं आप लोगों को जो है ना ये यूएसबी में दे रहा हूँ, सब लोग बेलरॉय की वेबसाइट क्लोन करके दिखाओ। मैंने आप लोगों को भी इसमें बहुत सारी चीजें नहीं सिखाई। कौन कौन चीजें नहीं सिखाई, जरा मैं तुम लोग खुद ही बता देता हूँ। मैंने तुम लोग को ये टेक्स्ट डाल के नहीं दिया, ये कैसे डलता है मुझे नहीं आता है, तुम लोग डालोगे। मैंने ये बटन नहीं लगाया, कैसे लगेगा मुझे नहीं आता, तुम लोग लगाओगे। उसके बाद मैंने क्या नहीं डाला, उसके बाद मैंने, आप जरा गौर करें तो मैंने आपको ये वाला टेक्स्ट भी डाल के नहीं दिखाया। ये कैसे डालेगा मुझे नहीं आता, आप लोग खुद डालोगे। ये सारा कुछ बहुत आसान है, आप मॉड्यूल की सेटिंग में जाएंगे आपको मिल जाएगा, खुद करो। जब हार मान जाओगे मुझे दिखा देना, मैं आपको करके दे दूंगा। डन मेरा बच्चा। अब यहां पर आप ये प्रैक्टिस है। एक और अनाउंसमेंट, एक मिनट बच्चा, एक और अनाउंसमेंट सुन लें। देखो यार, मैं मैनेजमेंट के सामने कह रहा हूं, सैटरडे संडे क्लास होती है। ऐसा हो सकता है कि सैटरडे संडे बहुत सारे बच्चे जिनको क्लास की समझ ना आए, ठीक है ना। अगर आप लोग क्लास की समझ नहीं आती, कोई ऐसा सवाल है जो कि आप लोग वेडनेसडे को परफॉर्म कर रहे हैं और आपको सवाल नहीं आया, तो आप लोग मैनेजमेंट से पूछ के या मुझसे पूछ के आप लोग यहाँ पर आ जाओ प्रीमिस में, लड़कियां भी और लड़के भी। लेकिन ऐसा ना हो कि दो बच्चे जो है ना सुबह 12 बजे आने हैं तो दो बच्चे आ रहे हैं 5 बजे नहीं। सीआर के साथ टाइमिंग कर लो, किसी के साथ भी टाइमिंग करके आप लोग मेरे पास आ जाओ। 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, मतलब यानी कि ग्रुप ऐसे आ जाए। ग्रुप स्टडी करने के लिए तुम लोग इधर आ जाओ, ग्रुप स्टडी करने के लिए तुम लोग अरफा चले जाओ, ग्रुप स्टडी करने के लिए तुम लोग किसी ग्लोरिया जीन में बैठ जाओ, ठीक है ना, किसी दोस्त के घर में बैठ जाओ। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तुम लोग को अभी जो तुम लोग वर्डप्रेस का मॉड्यूल पढ़ रहे हो ना, ये इसमें तुम लोग को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये इतना तेज अभी चल रहा है ना सिस्टम। अभी देखो तुम लोग देखो, कल तुम लोगों ने ब्लॉगिंग वेबसाइट कंप्लीट की, आज तुम लोग देखो तो पूरा पूरा बिजनेस मॉड्यूल कवर होगा। तुम लोग का जो असाइनमेंट है, तुम लोग का असाइनमेंट अभी दे रहा हूं, जरा सुन लो। आईडियो कॉलेज की पूरी वेबसाइट क्लोन चाहिए मुझे। ये वेबसाइट कैसी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, मुझे एग्जैक्ट ऐसी चाहिए। कैसे बनती है मुझे नहीं आती, मुझे एग्जैक्ट क्लोन चाहिए। नहीं बस ये एक फ्रंट पेज, सारे पेज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे बेटा, क्योंकि तुम लोग के और भी काम होंगे, कोई जॉब करता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है। ये बस मुझे होम पेज जो है, बहुत बड़ा पेज है, ये मुझे क्लोन चाहिए, वो छोड़ दो। अगेन ये प्लगइन से लगते हैं, एक प्लगइन पे मैं मुझे लगा अबे सारी वेबसाइट छोड़ दी लगते चपेट मार दो यार। मतलब किसी तरह से ना यार, ये सर ये कैसे लगे, चल पागल आदमी ना हो तो। अच्छा यार कर लो आप लोग कर।